हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया .com। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 312 के असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस असाइनमेंट में ये की असाइनमेंट है, इल्मुल तालीम सब्जेक्ट है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया .com से आप क्या कर सकते हैं, इंटर के सेक्शन में आके अपना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ज़रा आते हैं असाइनमेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट, असाइनमेंट में सबसे पहला सवाल है इनफरादी इख्तलाफात और इनकी तलीमी अहमियत बयान कीजिए। इनफराद कहते हैं एक बंदे को, एक शख्स को। तो कुदरत ने हर शख्स को दूसरों से मुनफरद बनाया है, अलहदा बनाया है। हर एक की ज़ात के अलग अलग मसाइल हैं। उसकी बुनियाद पे हम बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स या कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है गैर मामूली हाल के बच्चे। ये वो बच्चे होते हैं जो कि बहुत गैर मामूली फ़ितरत रखते हैं। इनमें खूबियाँ होती हैं ख़ुसूसी, जो कि शार्प करने पे जिनको नई चीज़ में ढाला जा सकता है। इन अक्सर औक़ात ये होता है कि बच्चों की फ़ितरत को नज़रअंदाज करके हम उन पे तालीम का बोझ डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ितरी मसाइल से दो-चार होते हैं। कुछ बच्चे टेक्निकल माइंड के होते हैं, कुछ बच्चे लर्निंग पॉइंट के होते हैं, कुछ बच्चे स्किल सीखने के माहिर होते हैं। तो उनके मुताबिक हमें उनको देखना चाहिए। ज़हनी तौर पर माज़ूर बच्चे, ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पर तेज़ रफ्तार नहीं होते, सुस्त होते हैं, और जिन्हें हम कुंद ज़हन अक्सर अपनी बोली में कहते हैं, माज़ूर होते हैं। ये इनका इलाज मुमकिन है। आप वालिदैन और असातिज़ा के साथ मिलकर इनको समझा सकते हैं, आम फ़हम तरीके से इनकी ज़हानत को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन सख्ती या मारपीट से इज्तनाब करना चाहिए। ज़हीन व फ़तीन बच्चे, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइक होते हैं, मुस्तकिल मजाज होते हैं। आप इन्हें जो भी दें ये करने के लिए तैयार होते हैं। इनमें क़ुव्वत इरादी, तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, समझदार होते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे नोट करना होता है कि क्या ये ज़हीन व फ़तीन जो बच्चे हैं, इनमें नसाबी सरगर्मियाँ और गैर नसाबी सरगर्मियाँ दोनों बराबर हैं। अगर तो सेम है, फिर आपको उनमें बैलेंस रखना चाहिए। जिस्मानी तौर पर माज़ूर बच्चे, ऐसे बच्चे जो नाबीना हैं, अपाहज हैं, नाकिस बनाई वाले हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, ऐसे लोगों पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में इनकी आबादी करीबन 14 लाख है। हमें इनके बारे में स्कूल बनाने चाहिए, एजुकेशन सेंटर होने चाहिए, जहाँ पे इनको तालीम, असातिज़ा और वालिदैन मिल के इन बच्चों को अच्छा शहरी बना सकते हैं। मुसरिफ़ बच्चे, ये मुसरिफ़ बच्चे होते हैं, इज़्तिराब रखते हैं, जानी कैफियत होती है, परेशान रहते हैं, थके थके रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हम इनका इलाज कैसे करें? वालिदैन घर में दिलचस्पी का माहौल पैदा करें, असातिज़ा स्कूल में इनको बेहतर तरीके से कारकर्दगी के लिए तैयार करें। ज़हीन व फ़तीन बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इसको रीड कर सकते हैं। ये कॉमन बातें ये हैं कि माँ बाप बच्चे से अच्छा सलूक करें, इन पर मुनासिब तवज्जो दी जाए, इनकी बात को सुना जाए। अगर ये कोई बीमार है तो माहिर नफ्सियात से रजू किया जाए। शख्सियत की बेहतर नशोनुमा के लिए इनसे डील की जाए। महफ़िल, तकरीब, स्कूल, इन सब चीज़ों में इनका तवाज़ुन कायम किया जाए। इसके अलावा असातिज़ा को चाहिए कि इनके मुसलसल तालीमी जायज़ा लें, इनको मुश्किलात को सुनें, इनको हल करें। रहनुमाई और मुशावरत क्या है? रहनुमाई किसी फ़र्द की तरफ से वो इमदाद है जो किसी फ़र्द को ये फ़ैसला करने में मदद देती है कि वो क्या करना चाहता है, कहाँ करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। जबकि मुशावरत वो दो अफराद की बाहमी गुफ्तगू है, जिसके बाद हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं। जैसे आप मुझे कहते हैं कि हमें किसी असाइनमेंट के बारे में मशवरा दें, तो वो मुशावरत होगी, और मैं जो करूँगा वो रहनुमाई होगी। रहनुमाई की मुख्तलिफ़ इक़साम है। इसमें तालीमी रहनुमाई आती है। आप तालीम के मैदान के बारे में, अपने मज़ामीन के इंतख़ाब के बारे में, मुतालिया की बेहतरी के बारे में, कोई परेशानी है आपको उसके बारे में, अगर कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तालीमी रहनुमाई करेंगे। पेशा वराना रहनुमाई क्या होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस लिहाज से सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप किसी से मदद तलब करते हैं तो माशी रहनुमाई होगी। माशरती रहनुमाई लोगों में को एक फ़र्द को एक माशरे का अच्छा जुज़ बनाने के लिए जो माशरा उसे सिखाता है, या माशरे से जो वो सीखने की कोशिश करता है, जिसमें मुबाहिसे हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है, माशी सकाफ़त हो सकती है, इज्तिमाई खेल हो सकते हैं, इन सब के ज़रिए से वो लर्न करता है। इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं, ये कैसे बेहतर तरीके से हम इसको डील करते हैं। ताल्लुम से क्या मुराद है? ताल्लुम से मुराद है सीखना, लर्न करना।
اس سے مراد وہ تبدیلی ہے جو کسی تجربے کے نتیجے میں افراد میں پیدا ہوتی ہے، تعلم یا آموزش کہلاتی ہے۔ مثلاً ایک بچہ دوڑتا جاتا ہے، جا کر گرم پانی کی کیتلی کو چھوتا ہے، اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، تو اس نے لرن کیا کہ گرم چیز کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل جائے گا۔ تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، تعلیم پر بہت سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے آمادگی۔ بچہ پہلے سننے سمجھنے کے لیے تیار تو ہو کہ وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، تحریک، پھر وہ اس لحاظ سے تیار ہو، اس میں موٹیویشن کریٹ کی جائے، اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو انعام یا رزلٹ یا کسی بھی طرح سے لالچ دے کے اسے اس چیز پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپی، اس کی اس فیلڈ میں دلچسپی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، جذبات بہتر ہونے چاہیے، ذہانت، ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتی ہے بچے کی تعلیم کے اندر اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کا رویہ کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، اس کی نشو و نما ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کو جزا و سزا کا خوف ہے یا خوشی ہے جزا پہ۔ تو یہ سب چیزیں مل کے بچے کی تعلیمی مدارج کو بہتر کرتی ہیں۔ نشو و نما کے مدارج، بچہ گرو نشو و نما سے کرتا ہے۔ نشو و نما کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، شیر خوارگی ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، بلوغت ہوتی ہے، شباب ہوتا ہے، جوانی ہے۔ شیر خوار بچے ابتدائی طفولیت، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ماں کا دودھ پیتے ہیں، ماں کے دودھ سے لے کر 5 سال کی عمر تک ان پہ شیر خوارگی ہوتی ہے، طفولیت ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے، اپنی ووکیبلری بڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ آزادی سیکھتا ہے، خود نمائی، اپنی بات سیکھتا ہے، اسے بے عزتی فیل ہوتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، اسے پیار آتا ہے، اسے محبت آتی ہے، یہ سب چیزیں وہ لرن کر چکا ہوتا ہے۔ جسمانی نشو و نما، اس میں اس کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، بچپن سے پیدائش کے وقت جو لڑکے ہیں اس کا قد اور وزن بہتر ہوتا ہے، لڑکیاں تھوڑی کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہ سب گرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے وزن میں تبدیلی ہے، ان کے کریکٹر میں تبدیلی ہے، ان کے ایج میں تبدیلی ہے، ان کے بہت سارے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے جیسے بلوغت کی طرف بچے جا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں 12-13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے 14-15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دور بلوغت ہونے سے جسمانی تبدیلیاں کیا آتی ہیں، خاتون کا جسم عورت بننا شروع ہو جاتا ہے، مردوں میں، لڑکوں، بچوں میں، میل میں سیکنڈری کریکٹر آنا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی آ رہی ہے، آواز بھاری ہو رہی ہے، سم تھنگ ہیپنس۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اس کے بچپن پہ اس کے جسمانی تبدیلیاں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے لرننگ پوائنٹ آف ویو پہ، اس کے کریکٹر کے اوپر۔ تو والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بڑی دانش مندی کے ساتھ ان چیزوں سے ٹیکل کریں۔ بلیدگی اور نمو میں کیا فرق ہے؟ بلیدگی سے مراد ہے انسانی جسم میں یا اس کے کسی حصے میں ہونے والی تبدیلیاں۔ اس کے لیے بلیدگی سے مراد بچے کے جسمانی بڑھوتری، قد کا بڑھنا، وزن کا کم ہونا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب نمو کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بنیادی اصول یہ ہیں کہ منظم عمل، تخلیقی عمل، مسلسل عمل، غیر یکسانی لڑکے اور لڑکیوں میں نشو و نما کر رفتار کا فرق ہونا، یعنی یہاں پہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یا جو ایک بنیادی اصول ہیں جن کی وجہ سے بچے کی بڑھوتری، نمو، گروتھ کیسے ہوگی اور کس طرح سے یہ سب چیزیں اس میں ڈیل کرتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سے یہ ایجوکیشن تھی اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کرنا شروع کی کوشش کی ہے۔